बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, खबर यह है कि डंडा पीर चल गया है और डंडा पीर चला बड़ा तगड़ा है। हुआ यह है कि जब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब नामजद हुए, बल्कि सिग्नेचर्स हो गए, अब तो सिर्फ हल बर्दारी पीछे रह गई। जब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब बने हैं तब से कुछ लोगों की चीखें आसमान पर हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको केयर टेकर बनाया है। मिसाल है, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीडीएम के ही प्राइम मिनिस्टर और पीडीएम के ही ऑपोजिशन लीडर ने, यानी कि वजीर बराए ऑपोजिशन राजा रियाज वजीर ही थे, है तो पीडीएम से थे क्योंकि टिकट तो नून लीग का लेना है, और पीडीएम के ही प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मिलकर निगरान जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक साहब, इनको बनाया है। लेकिन हैरान कुन हद तक पीपल्स पार्टी की चीखें आसमान पर हैं, नून लीग की चीखें आसमान पर हैं, जो लोग बनाने वाले हैं वो रो रहे हैं। तो फिर होया की, मतलब ये प्रॉब्लम क्या हुई है? अब नाज़रीन किराम, एक खबर यह है और दूसरी से डायरेक्टली कनेक्टेड खबर है। खबर यह है कि 17 लोग, ये 17 वो लोग हैं जो कि इमरान खान के जो है ना वो बड़े ही सियासी दुश्मन हैं। ये 17 वो लोग हैं जो जिन्होंने इमरान खान को फंसाने में, इमरान खान से इंतकाम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन 17 लोगों के ऊपर बड़ा डंडा डंडा पीर चला है और इन 17 लोगों की लिस्ट बन गई है और इन 17 नामों को आगे दे दिया है। तो इन अ नटशेल ये हुआ क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और अनवारुल हक के आने के बाद ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ये मैं आपको जो है ना वो सादा तरीके से बता देता हूँ। नाज़रीन किराम, हुआ ये कि अनवारुल हक साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो तमाम वुज़रा जो कि मज़े लेते रहे हैं और ठीक ठाक ठोक ठाक के पैसा कमाते रहे हैं। आपको ये मालूम ही है कि जो पीडीएम के जो वुज़रा हैं उन्हें ये था कि आज गवर्नमेंट गई कि कल गवर्नमेंट गई, जब से गवर्नमेंट बनी थी। तो इनका जो एक बेसिक मोटिव था वो ये था कि जितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं बनाने, यानी कि लुटो ते फुटो, और ठीक ठाक रज रुज के करप्शन हुई है। और इन लोगों के करप्शन करने से हुआ ये कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि अवाम के अंदर जो एक इन दिनों जज्बात हैं वो यानी कि थोड़े से गुस्से के जज्बात हैं, वो इस वजह से हैं। एक तो ये है ना कि एंटी इमरान होने की वजह से जो है ना लोगों के सेंटिमेंट, एंटी इमरान होने से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इन चोरों को, डाकुओं को मुसल्लत हम पर करवाने में जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। और एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा है कि शायद लोगों के अंदर ये एक इंप्रेशन है और उस इंप्रेशन को ऑब्वियसली दूर करना है, क्योंकि ये करप्शन तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं हुई है ना। ये जितना ठोक ठाक के पैसा कमाते रहे हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये तो अपने ज़ाती मफाद के लिए पैसा कमाते रहे हैं ये जितने भी वजीर थे। तो खबर यह है कि 17 वजीरों की लिस्ट बनी है, 17 वजीरों की लिस्ट बनी है जिनका कड़ा एहतसाब होने जा रहा है और उनमें से कुछ लोगों को जेल होते हुए भी आप देखेंगे। और उनमें से वो लोग हैं जो ज़्यादातर जो है ना वो ठीक ठाक उन्होंने पैसा कमाया, ठीक ठाक जो है ना वो किक बैक्स लिए, ठीक ठाक जो है ना वो उन्होंने अपने अपने मोटे पेटों को जो है वो ठीक ठाक रजाया है। अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और ठीक ठाक कार्रवाई होती है और होते हुए नज़र भी आती है, तो अवाम के अंदर जो ये जज्बात है ना कि लोग समझते हैं कि वो जी बड़े घर की सपोर्ट से ये हम पर मुसल्लत हुए, वो सेंटिमेंट्स थोड़ा सा उनको काउंटर करने में मदद मिलेगी। लिहाजा 17 लोगों की लिस्ट बन चुकी है और उन लोगों के खिलाफ अब फौरी कार्रवाई शुरू हो रही है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ ऑफ द आवर दे रहा हूँ आपको, यानी कि जो लोग इमरान खान को फंसाने में खुश थे, जो लोग इमरान खान को जेल में करवाने में खुश थे, जो लोग इमरान खान के खिलाफ दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में खुश थे, नाज़रीन डंडा पीर बजाते खुद उन्हीं लोगों के ऊपर चल गया है। और उसकी बेसिक वजह जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा घर भी ये चाहता है कि ये इंप्रेशन दुरुस्त किया जाए, कोई हम इनके फैसिलिटेटर नहीं हैं, हम इनको जो है ना वो ऊपर नहीं बिठा के रखे हुए थे, इस इंप्रेशन को वो दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए इन 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर और सुन लें। वो खबर नाज़रीन किराम ये है कि जब इमरान खान के घर रेड हुई है और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और बाद में वो डायरी ड्रामा और ये सारा कुछ हुआ है, खबर ये है कि राना सनाउल्लाह ने एक सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर को, और ये जुनैद सलीम की खबर है, एक सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर को यह कहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताएं कि जब हम अंदर गए तो इमरान खान डरा हुआ था, उसके चेहरों के ऊपर परेशानी थी और ये सारी चीज़ें आप बताएं। लेकिन उस पुलिस वाले ने, उस सीनियर पुलिस वाले ने राना सनाउल्लाह साहब की बात मानने से इनकार कर दिया है
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जनाब कि मैं किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला हूं और ना मेरा कोई इरादा है। एक और खबर नाज़रीन किराम इसी से मिलती जुलती और है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को भी एक लिस्ट दी गई है। पीपल्स पार्टी को कहा गया है और उस लिस्ट के अंदर कुछ नाम है, फुला 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 फुला। पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि आपने इन लोगों को टिकटें नहीं देनी हैं। ये वो लोग हैं या तो जो 17 वजीरों की तरह करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं या पैसा खाने में मसरूफ रहे हैं। अभी इसकी वजह सामने नहीं आई कि इनको टिकट क्यों नहीं देनी, या इनसे बड़ा घर नाराज है, या इन्होंने बड़े घर की बात नहीं मानी, या ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, या ये प्रो इमरान इनका कुछ जहन था या सोच थी, या जो भी था। इन लोगों की लिस्ट जो है वो थमा दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इन लोगों को टिकट आपकी तरफ से भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपकी तरफ से टिकट गया तो फिर आपकी अपनी ही सीटें कम होंगी क्योंकि ये असेंबली में नहीं आने वाले हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को इस टाइम जो है ना वो दंदल पड़ी हुई है। दंदल इसलिए पड़ी हुई है कि पता नहीं मेरा नाम है नहीं है, मेरा नाम है नहीं है, और ये एक दूसरे से इस वक्त जो है ना पूछते नजर आते हैं कि भाई तेरे की है, किसी ने वो लिस्ट देखी है या नहीं देखी है। ऐन मुमकिन है कि इसी तरह की नाज़रीन किराम कुछ और लिस्टें भी, ऐन मुमकिन है कि इस तरह की कुछ और लिस्टें भी जो है ना वो थमाई गई हैं बहुत सारे लोगों को, और उनको यानी कि मुख्तलिफ जमातों को, हो सकता है नून लीग को भी इस तरह की एक टिकट जो है ना वो लिस्ट थमाई गई है, और उसमें भी कुछ लोगों के नाम दिए गए हों कि भाई ये इन लोगों को भी आपने टिकटें नहीं देनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और भी 13 जमातें जो PDM के अंदर शामिल रही हैं, उनको भी ये लिस्टें जो है ना वो थमाई जा सकती हैं कि जनाब ये लोग जो है ना वो इस वक्त नहीं आने चाहिए। तो नाज़रीन किराम 2 इंप्रेशन इससे ठीक होने जा रहे हैं। एक ये कि ये सिर्फ इमरान खान के बड़ा घर खिलाफ है और इन चोरों को सपोर्ट करता है और इन चोरों को हम पर मुसल्लत करने वाले ये हैं, इस इंप्रेशन को वो ठीक करने वाले हैं। दूसरा ये इंप्रेशन ठीक करने वाले हैं कि हम कोई इनके दोस्त नहीं हैं और सिर्फ हम इमरान खान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम उस हर शख्स के खिलाफ हैं जो करप्शन करता है, जो चोरी करता है, जो कुछ भी करता है, तो हम उस शख्स के खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने वाले हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तीसरा ये है नाज़रीन किराम के एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। अभी मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के झंडे बेचने तक की पाबंदियाँ, हो सकता है अनवारुल हक साहब जब ऑफिस संभालें तो उसके बाद सिचुएशन जो है ना वो इंटायरली बदल जाए, सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, तब्दील हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कुछ अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाए। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ने अभी एक लिस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताया है जिनको सील किया गया है फैसलाबाद के अंदर, जिनका जो कसूर है वो सिर्फ एक था कि वो पाकिस्तान झंडे के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी जो है ना वो बेच रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ें जो है ना वो स्टॉल्स पे लगी हुई थी, यानी कि तहरीक इंसाफ का झंडा तक उठाने में इस वक्त जो है ना वो मनाही है। एक और नाज़रीन किराम जगह पर तज्जिया करते हुए जो है ना वो सीनियर तज्जियाकार जो है वो ये कह रहे थे, और बहुत सारे लोग जो कि जियो के ऊपर भी आते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को आज़ादी का जश्न मनाने की इजाज़त नहीं है तो पीछे फिर जो है ना वो कसर क्या रह जाती है, पीछे कोई चीज़ रह नहीं जाती है। और ये भी है कि मुख्तलिफ लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि मियाँ असलम इकबाल के बोलने पर, हमाद अजहर के बोलने के ऊपर, फ़ारूक हबीब के बोलने के ऊपर और बाकी मुख्तलिफ लोगों के बोलने के ऊपर जो है ना वो पाबंदी है इस वक्त, और वो नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, आदिल राजा और वो तमाम लोग जो कि आपको पता है कि एक नुक्ता नज़र रखते हैं और उनके इश्तिहार, वो कहते हैं जी, पैमरा कहता है जी वो इश्तिहारी हैं इसलिए उनके ऊपर जो है ना वो पाबंदी है, इश्तिहारी हैं इसलिए जो है ना वो उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बोलने की इजाज़त नहीं है। तो अगर वो इश्तिहारी हैं तो नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो कौन सी वो उन्होंने जुर्म नहीं किया हुआ, नवाज शरीफ साहब भी इश्तिहारी हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब का नाम लेने की इजाज़त है। लेकिन स्क्रू टाइट हो रहे हैं और सबके टाइट हो रहे हैं और हर तरफ जो है ना वो स्क्रू टाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा चीज़ें जो है ना वो सब के लिए गड़बड़ होने वाली हैं। तो मुख्तलिफ जमातें आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ अब इज़हार यकजहती करती हुई नज़र आएंगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि एक ये जो था ना कि वो छोटे मियाँ साहब आ रहे हैं, छोटे मियाँ साहब की बत्ती गुल हो चुकी है और इलेक्शन जो है ना वो थोड़े से डिले हो गए हैं। एक खबर नाज़रीन किराम ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके बारे में राजा रियाज साहब जो कि कंपनी के ही बंदे हैं, वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब असल में मुआहिदा करके निकले हैं और ये माइनस इमरान खान के बाद काम करने के ऊपर रजामंद हैं और उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है कि ये माइनस इमरान खान काम कर सकते हैं
और तहरीके इंसाफ को जो है वो माइनस इमरान खान चला सकते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी ये सख्त इल्ज़ाम जो है ना वो, और दूसरी चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं कि कुरैशी साहब इस वक्त टेलीविज़न पे भी नज़र आ रहे हैं। कुरैशी साहब जो हैं वो हमें मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी नज़र आते हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर जो भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखना चाहता है उसके ऊपर जो है वो इस वक्त पाबंदी लगा दी गई है, और तो उनको जो है ना वो इस वक्त टीवी के ऊपर आने की बिल्कुल भी कतअन इजाज़त जो है वो नहीं है। लिहाजा डंडा पीर सब के ऊपर चलने वाला, नाज़रीन किराम, सब के ऊपर जो है ना वो अब सेटिंग होगी। जो एक इंप्रेशन है खास के इन चोरों के, वो बड़ा घर हमायती है, वो इस इंप्रेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं और क्लिनजिंग करने जा रहे हैं, और ठीक ठाक क्लिनजिंग जो है वो आपको होती हुई नज़र भी आएगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। वीडियो शेयर भी करें, अपना ख्याल भी रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।